Welcome class. Today we will discuss about profit and loss. So the very first concept in profit and loss is about cost price. Cost price means generally हम इसको denote जो करते हैं वो CP से करते हैं. CP means the price at which you will acquire some product. Suppose आपको कोई परचेज करना है आर्टिकल मार्केट से, तो जो भी प्राइस आप उस आर्टिकल को परचेज करने के लिए पे करते हैं ट्रेडर को, डेट विल बी योर कॉस्ट प्राइस. जिस भी प्राइस पे आपने चीज को खरीदा है, डेट इज कॉस्ट प्राइस. द सेकेंड थिंग इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे आपने चीज को बेचा है, राइट? सपोज आपने 1000 रुपीज में वो शर्ट को परचेज किया, तो 1000 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस फॉर यू, but 1000 rupees is the selling price for the trader from whom you have purchased that article. Right? अब कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, जनरली हम जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी ऐड करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, लाइक कोई सैलरीज वगैरह है, तो सारा चीज हम इसमें ऐड करते हैं. लाइक सीपी मीन्स द प्राइस विच इज पेड टू एक्वायर अ प्रोडक्ट. Any subsequent expenses on that are also included in the cost price. Second thing is selling price. Selling price means the price which is finally received for the product, right? The third thing is mark price. MP जिसे हम बोलते हैं. MP is the price which is marked on the product. This is also called list price, printed price, invoice, quotation price, etc. In case no discount is offered, then MP and SP would be same. Suppose आप किसी शोरूम में जाते हैं to purchase a shirt and the tag on that shirt was ₹1000. 1000 रुपीज का उस पर टैग लगा हुआ था, एंड सपोज उस शॉप पे आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट हो जाएगा इस केस में 200, मार्क प्राइस हो जाएगा 1000, और जो आप फाइनली उसको पे करोगे ट्रेडर को 800 रुपीज, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर द ट्रेडर, राइट? तो 1000 रुपीज एमपी हो गया, 200 रुपीज डिस्काउंट हो गया, एंड 800 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया. नाउ प्रॉफिट इज डिफाइंड एज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. वेरी लॉजिकल. जिस भी प्राइस पे आपने बेचा है माइनस जिस प्राइस पे आपने खरीदा था, जो भी ये डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट. देयर इज अ स्पेशल पॉइंट ऑन दिस. प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होल मल्टीप्लाइड बाय 100. ऑलवेज रिमेंबर, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो डेट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एज कॉस्ट प्राइस बेस. बेस जो होगा कॉस्ट प्राइस होगा. इस चीज को आपने याद रखना है. नाउ डिस्काउंट इज डिफाइंड एज एमपी माइनस एसपी. मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज डिस्काउंट. जो भी वहां पे टैग लगा हुआ था, जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, 1000 रुपीज का टैग लगा हुआ है, एंड फाइनली यू आर पेइंग 800 रुपीज, तो जो ये डिफरेंस है, that is equivalent to discount. And discount percentage is always calculated on mark price. Discount percentage जो है हमेशा mark price के रेफरेंस में कैलकुलेट करना है. तो discount percentage का फॉर्मूला इज discount divided by MP whole multiply by 100. अगर सपोज करो 2000 रुपीज का आर्टिकल है जिसपे टैग लगा हुआ था 2000 का, उस पर 20% ऑफ है. दैट मीन्स आपको 2000 का 20% कैलकुलेट करना है. दैट विल बी इक्वल टू 400. 400 रुपीज का यू आर गेटिंग डिस्काउंट, तो 2000 में से 400 डिस्काउंट हो गया, तो 1600 जो है फाइनली आपको ट्रेडर को पे करना है डिस्काउंट के बाद. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. सपोज एमपी इज गिवन एज 800, एसपी इज गिवन एज 600 एंड सीपी इज 400. आपको क्वेश्चन में पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है एंड प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, राइट? तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए आपको लाइक एमपी एंड एसपी गिवन है, तो 200 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, तो न्यूमरेटर आ जाएगा 200. डिनोमिनेटर में फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, 800 आएगा मार्क प्राइस होल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा 25%, राइट? सिमिलरली अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज देखना है, तो प्रॉफिट देखिए 600 वाला आपको आर्टिकल जो मिल रहा है वो ट्रेडर को कॉस्ट कर रहा था 400 का. डेट मीन्स ट्रेडर के लिए 200 रुपीज का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 400. आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? तो आपके पास डिस्काउंट आ गया 25%, एंड प्रॉफिट परसेंटेज हमने डिस्कस किया 200 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 400 कॉस्ट प्राइस, 50% प्रॉफिट परसेंट आ गया. क्वेश्चन नंबर 2. इफ मार्क प्राइस इज 1000 and selling price is 900 and cost price is 800,
तो डिस्काउंट एंड प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। अप्लाई द सेम फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया। डिस्काउंट हो जाएगा इस केस में 100 रुपीज का, मार्क प्राइस था 1000, तो 100 बाय 1000 इंटू 100 10%। सिमिलरली प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपीज का एंड कॉस्ट प्राइस वाज 800, डिवाइड किया आपने 800 से, you will get answer as 12.5%. The following formula are applied to calculate CP and SP from each other. These are certain formulas. आप इनको apply कर सकते हो to calculate SP and CP. Have a look on this. SP is equal to CP, bracket 100 plus profit percent, all divided by 100. Similarly for CP. These are the formula for MP and SP. Interrelated दिया हुआ है आपको. Now question number 3. If SP is 3000, profit is 50%, discount is 25%, find MP and CP. अब इस क्वेश्चन को अभी हमने जो डिस्कस किए हैं फॉर्मूलेस वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज लॉजिकल आल्सो वी कैन डिस्कस. इफ सेलिंग प्राइस इज 3000 एंड प्रॉफिट ऑन दिस इज 50%, आपको क्या बताना है? CP. तो CP, सपोज हम अगर इक्वेशन बनाए लाइक CP इज इक्वल टू X, तो उसके ऊपर आपको 50% प्रॉफिट मिल रहा है. दैट मीन्स अगर X CP है प्लस 50% ऑफ X इज प्रॉफिट, दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू 3000. तो योर इक्वेशन कैन बी X प्लस 50% ऑफ X इज इक्वल टू 3000. यहां से आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी, राइट. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट MP, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस को हम सपोज कर लेते हैं Y में से आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है एंड देन सेलिंग प्राइस आता है 3000. तो इक्वेशन विल बी Y माइनस 25% ऑफ Y इज इक्वल टू 3000. इनको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर एज मार्क प्राइस एज 4000 एंड कॉस्ट प्राइस एज 2000. और अदरवाइज जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उनमें आप स्ट्रेट अवे वैल्यूज पुट कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ प्रॉफिट इज 40% एंड डिस्काउंट इज 30%, selling price is 1400. Find MP and CP. Similarly, either apply the formula that we have discussed or logic. Suppose mark price is X minus 30% of X minus 30% of X should be equal to 1400. This equation gives you mark price. And for cost price, suppose cost price is Y plus 40% of Y should be equal to 1400. This will give you CP. Mark price will be 2000 and selling price will be, cost price would be 1000. Next is, a man buys an article for rupees 25 and sells it for rupees 26. Find his gain percent. एक पर्सन ने एक आर्टिकल परचेज किया है 25 रुपीज में एंड ही सेल्स दैट प्रोडक्ट फॉर रुपीज 26. फाइंड हिज गेन परसेंट. Means cost price is 25 and selling price is 26. Profit would be 26 minus 25, 1 rupee, divided by cost price as 25, whole multiplied by 100. Answer would be 4%. Question number 6. If mark price is 5000 and discount is 4%, profit is 60%, find SP and CP. अब इस केस में क्या है, मार्क प्राइस आपको 5000 गिवन है. इसमें आप क्या इक्वेशन बना सकते हैं, लाइक 5000 माइनस 4% ऑफ 5000 शुड बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस. 5000 का 1% इज 50, देन 4% वुड बी 200. 200 माइनस कर दो, यू विल गेट 4800 एज सेलिंग प्राइस. नाउ अगर आपके पास 4800 सेलिंग प्राइस आ गया, अगर हम कॉस्ट प्राइस को x एज्यूम करें तो x प्लस 60% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 4800. दिस विल गिव्स यू द कॉस्ट प्राइस. तो आंसर आ जाएंगे इसमें 4800 एंड 3000. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 165, अ मैन गेट्स 15 रुपीज. व्हाट इज हिज गेन परसेंट? नाउ 165 में वो सेल कर रहा है और 15 रुपीज उसका प्रॉफिट है. दैट मीन्स उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 150 रहा होगा. नाउ यू हैव कॉस्ट प्राइस एज वेल एज द प्रॉफिट. यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. 15 by 150, easily you will get the answer as. Now the answer is 10%. Question number 8. A person sells an article for a loss of 5%. इसका क्या मतलब हुआ? सपोज उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 रुपीज था. डेट मीन्स
उसका लॉस था 5 रुपीज और उसका सेलिंग प्राइस आ गया 95। यू कैन मेक 2 कॉलम्स इन योर रजिस्टर्स। पहले कॉलम में आप लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, दूसरे में सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 95। सेकंड कंडीशन इज इफ इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 48 मोर। अगर कहता है कि 48 रुपीज ज्यादा में बिकता वो, देयर वुड बी अ गेन ऑफ 7%। मींस अभी अगर 100 रुपीज हमने कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया है तो वो 7% के प्रॉफिट पे 107 पे बिकना चाहिए था। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। इस क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया है सपोज अगर 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस होता तो पहले वो आर्टिकल बिकता था 5% लॉस के अकॉर्डिंग 95 रुपीज में, बट अगर वो गेन होता है 7% का तो आर्टिकल बिकना चाहिए था 107 का। नाउ 95 एंड 107 में डिफरेंस जो है 12 रुपीज का है, बट क्वेश्चन में जो ये डिफरेंस बोला है दिस डिफरेंस इज ऑफ रुपीज 48। नाउ अगर 12 के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं यूनिटरी मेथड कि अगर 12 का डिफरेंस था तो माई कॉस्ट प्राइस वॉज 100 रुपीज। अगर मेरा 48 का डिफरेंस है तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 400 का रहा होगा। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। तो आंसर इज 400 रुपीज। सिमिलरली नाइन्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। इस क्वेश्चन में क्या है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 6%। मीन्स अगर 100 रुपीज मेरा सीपी है, 6% प्रॉफिट पे 106 का वो बिक रहा है। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 78 लेस, देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 7%। मीन्स अगर 100 वाले आर्टिकल को मैं 7% लॉस पे बेचूं, डेट मीन्स वो 93 का बिकना चाहिए। तो पहले वाला जो सेलिंग प्राइस है और अब वाला सेलिंग प्राइस है, इसमें जो डिफरेंस आएगा 106 एंड 93 में, ये आएगा 13 रुपीज का। बट क्वेश्चन में बोला है ये जो डिफरेंस है 78 का है। देन अप्लाई द सेम यूनिटरी मेथड कि अगर 13 रुपीज के डिफरेंस के लिए कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, तो 78 के डिफरेंस के लिए कॉस्ट प्राइस रहा होगा 600 रुपीज। 6 टाइम्स हो जाएगा उसका। तो आंसर इस केस में आ जाएगा आपके पास 600 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन बोट टॉफीज फॉर एट 3 फॉर अ रुपी। मीन्स जो पर्सन की बात कर रहे हैं, द मैन इज परचेजिंग द टॉफीज एट 3 फॉर अ रुपी। मीन्स 1 रुपए में 3 टॉफीज वो परचेज करता है। हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%। अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर उसको 50% गेन करना है तो वो 1 रुपी में कितनी टॉफीज सेल करे उसको 50% के गेन के लिए। तो सी, इफ 1 रुपए में द पर्सन इज गेटिंग 3 टॉफीज, तो मैं बोल सकता हूं कि इन 10 रुपीज द पर्सन इज गेटिंग 30 टॉफीज। 1 रुपी मीन्स 3 टॉफीज मीन्स 10 रुपीज 30 टॉफीज। अब नाउ उस 10 रुपीज की जगह उसको 50% गेन करना है। 10 रुपीज का 50% इज 5 रुपीज, मीन्स उसको 5 रुपीज का गेन चाहिए। डेट मीन्स उसको 15 रुपीज में बेचनी है अब 30 टॉफीज। पहले उसने 10 रुपीज में 30 खरीदी, अब उसको 5 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब 15 रुपीज में अब उसको 30 टॉफी सेल करनी है। अब 15 रुपीज में अगर वो 30 टॉफी सेल कर रहा है, डेट मीन्स पर रुपी वो कितनी सेल कर रहा है, 2 टॉफीज। डेट मीन्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 2। राइट? So this is all about profit and loss for this session. Basic session we have covered, and in the next session we will cover certain advanced topic from profit and loss only. So till then, please practice about this topic. Thank you very much.